कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.1 अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करना कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो यहाँ हमें इस अनुपात के आधार पर ज्ञात करना होता है कि ये समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ये दो समीकरण दिए होते हैं। यहाँ हमें A1, B1 और C1 ज्ञात करना होता है और दूसरे से A2, B2 और C2 निकालना होता है। यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो इस कंडीशन में रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और अद्वितीय हल होता है और ये संगत कहलाती हैं। युग्म इनके संगत होते हैं। ठीक इसी प्रकार A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तब इस कंडीशन में रेखाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं। समांतर रेखाएं और इनका हल कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं और ये असंगत युग्म होता है कि युग्म जो होते हैं वो असंगत होते हैं। तीसरा पॉइंट है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस कंडीशन में रेखाएं समपाती होती हैं या एक के ऊपर एक होती है। रेखाएं समपाती होती हैं और अनेक हल होते हैं। और ये भी संगत होता है। युग्म जो होता है इनका संगत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो इसका पहला पॉइंट के दो समीकरण दे रखे हैं। समीकरण है 3x + 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y बराबर 7। यहाँ है 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7। सबसे पहले हम समीकरणों को इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ इस रूप में लिखने के लिए हमें 3x + 2y 5 इधर -5 बराबर 0 और ठीक इसी प्रकार 2x - 3y -7 बराबर 0। यहाँ से A1 होता है x का गुणांक। A1 बराबर 3
b1 बराबर 2 y का गुणांक और c1 बराबर -5 अचर पद। इसी प्रकार a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर अचर पद -7। अभी हमें अनुपात में रखना है a1/a2, b1/b2, c1/c2 में। a1 हमारा 3 है, a2 2 है और b1 2 है, c2 -3 है, सॉरी b2 -3 है, c1 हमारा -5, c2 -7, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ क्या है कि 3/2 बराबर नहीं है 2/3 के। यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। क्यों नहीं है? कि ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अद्वितीय हल होंगे, यानी एक हल होगा और इसकी युग्मों की युग्म जो है इसके संगत होंगे। कैसे युग्म होंगे? इसके संगत होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पॉइंट है 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। इसके देखना है कि इसकी युग्म संगत है या असंगत है। यहाँ 2x - 3y -8 बराबर 0, 4x - 6y -9 बराबर 0। यहाँ a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर -8। a1 x का गुणांक 2, b1 y का गुणांक -3, c1 अचर पद। a2 4 यानी 4 और b2 बराबर -6 y का गुणांक और c2 बराबर -9। अभी a1/a2, b1/b2, c1/c2 अनुपात ज्ञात करने पर। तो यहाँ a1 हमारा 2 है, a2 4, b1 -3, b2 -6 और c1 -8, c2 -9। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकन 2, 2 दूना 4, 3 एकन 3, 3 दूना 6, माइनस से माइनस कैंसिल। 1/2 बराबर है 1/2 के और बराबर नहीं है 8/9। ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अतः इसका कोई हल नहीं होगा, रेखाएं समांतर होंगी, इसीलिए ये असंगत है। कैसा युग्म है इसका? असंगत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण है 9x - 10y बराबर 14। यहाँ 3 का गुणा 2x में तो 3x/2
प्लस 5y/3 माइनस के 7 बराबर 0। इसी प्रकार 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। यहाँ a1 x का गुणांक 3/2, b1 y का गुणांक 5/3, c1 माइनस के 7 अचर पद। इसी प्रकार a2 9, b2 बराबर -10, c2 बराबर -14। ठीक, अनुपात में रखते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2 में। a1 है हमारा 3/2, a2 बटे में 9, 5/3 b1, b2 -10, c1 माइनस के 7, c2 -14। 7 एकन 7 दूनी 14। यहाँ 9 3/2 में 9 से भाग है, तो ये हो जाएगा 3/2 गुणा 1/9, 5/2 गुणा 1/-10, 1/2। ये 3 से 3 एकन 3 9, 1/6, 5 एकन 5 दूनी 10, 1/-4, 1/2। तो यहाँ हमारा ये बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक, इसलिए ये एक अद्वितीय हल होगा और संगत होंगे, इसके युग्मों का संबंध जो है वो संगत होगा। ठीक, चौथा पॉइंट है 5x माइनस 3y बराबर 11, 5x माइनस 3y बराबर 11। और दूसरा समीकरण है -10x प्लस 6y बराबर -22। यहाँ -10x प्लस 6y बराबर -22। 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। -10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। a1 x का गुणांक 5, b1 y का गुणांक -3, c1 अचर पद 11। a2 x का गुणांक -10, b2 y का गुणांक 6, c2 अचर पद 22। अनुपात ज्ञात करते हैं इनका a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो यहाँ a1 5, a2 10 माइनस के, b1 -3, b2 6 प्लस के, c1 11, c2 22, 11 माइनस के। ठीक, यहाँ 5 एकन 5 दूनी 10, 3 एकन 3 दूनी 6,
11 एकम 11 दूनी 22, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। इसका अर्थ ये हुआ कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, यानी ये अनुपात बराबर हैं तो रेखाएं समपाती होंगी, हल अनेक होंगे और युग्म इनके संगत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संगत कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पॉइंट है। 3 का 5वां पॉइंट है। 4/3x प्लस 2y बराबर 8। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बराबर 12। 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। तो यहाँ फॉर्मेट में लिखने पर पहले 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। यहाँ 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ठीक। A1 x का गुणांक 4/3, B1 y का गुणांक 2, C1 अचर पद माइनस के 8, A2 x का गुणांक 2, B2 y का गुणांक 3 और C2 अचर पद माइनस के 12। अनुपात में A1 अपॉन A2 4/3/2, B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। माइनस से माइनस 4 दूना 8, 4 तिया 12। इधर ये डिवाइड में ये हो जाएगा 4/3 गुणा 2, 2 से कैंसिल 2 बार, 2/3, 2/3। तो यहाँ हमें ज्ञात होता है कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, यानी तीनों अनुपात बराबर हैं तो रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी, हल अनेक होंगे और रेखिकों के युग्म संगत होंगे। ठीक। धन्यवाद।